जी चलिए, तो हम आपको थोड़ी देर के लिए कर्नाटक से यूपी लेकर आ जाते हैं। यूपी मेयर इलेक्शन का अपडेट आपको दे देते हैं। 17 मेयर चुने जाने हैं और इसमें भी आपको भगवा बहुत दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में भगवा रंग कम है, लेकिन यूपी मेयर इलेक्शन में भगवा ज्यादा है। लाल रंग सपा वाला कम दिखाई दे रहा है। रुचि, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, मेरठ, इसको छोड़ करके बाकी सब जगह भगवा। मुरादाबाद भी अब भगवा हो जी हाँ, गया। बात करते तो इस तरह से जैसे ही बीजेपी को उम्मीद है इन चुनाव से, बीजेपी का मिशन है 17 सीट जीतने का, तो आप देखेंगे लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, मुरादाबाद, कानपुर, वाराणसी, झांसी, मथुरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, सहारनपुर, अयोध्या, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली, ये सब जगह बीजेपी आगे चल रही शाहजहांपुर है। एक नया ऐड हुआ है इस बार। हाँ, पहली बार यहाँ पे मेयर का चुनाव हो रहा है। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है शाहजहांपुर में कि समाजवादी पार्टी ने जो अपना कैंडिडेट बनाया था अर्चना वर्मा, उनका टिकट दे दिया था अखिलेश यादव ने, लेकिन उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गई और यहाँ से बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव लड़ रही हैं। अब मेरठ की जहाँ तक बात करें, मेरठ में अभी समाजवादी पार्टी दिख रही है रुझानों में आगे, लेकिन मेरठ में जो अभी 2017 में चुनाव हुए थे, बीएसपी का यहाँ मेयर था। अब इस समय समाजवादी पार्टी में जो सपा का विधायक है, उनकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। अलीगढ़ में सपा आगे हो गई। अब अलीगढ़ में सपा आगे हो गई है। अब अलीगढ़ भी बीएसपी के पास ये सीट थी और यहाँ पर समाजवादी पार्टी आपको आगे दिख रही है। तो ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि अगर समाजवादी पार्टी यहाँ जीतती है या आगे होती है तो मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के पास है, ये साबित होगा। लेकिन अभी तक जो रुझान है, तो बीजेपी को जिस तरह से उम्मीद थी कुछ उसी तरह से दिख रहा है। समाजवादी पार्टी पिछली बार खाता नहीं खोल पाई थी, अभी वो रुझान में आगे दिख रही है। लेकिन जैसे हम अलीगढ़ की बात कर रहे थे, तो अलीगढ़ के पार्षदों की बात करें तो सपा इसमें आगे चल रही है। अभी 18 पार्षद तो सपा के जो हैं वो जीतते दिख रहे हैं। भाजपा के 13, बसपा के 7, कांग्रेस के 2, अन्य 3। तो साथ साथ याद दिलाते 1400 से ज्यादा 1420 पार्षद है। और जो पार्षद का चुनाव होता है, देखिए वो बड़ा लोकल किस्म का होता है, क्योंकि जो जनता है वो सीधा ऐसा पार्षद चुनना चाहती है जो उसका काम करे, उसकी बात सुने। तो कई बार वो पार्टी लाइन से अलग भी वोट दे देती है। हो सकता है वो वोटर किसी पार्टी की हो। ठीक, मेयर जिसको चुन रही है, मेयर में जिसको वोट दे रहे हैं, जरूरी नहीं कि पार्षद ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पार्षद उसका बहुत ही, आप समझिए ना कि वो घर के बाहर बैठा रहता है और जनता जाती है अपना काम लेके, तो जो बात सुनता है उसको जनता वोट। शाहजहांपुर की 60 पार्षद सीटों में 15 पर बीजेपी आगे है, 10 पर सपा, 3 पर बसपा, 2 पर कांग्रेस पार्टी जो है वो आगे चल रही है। ये हम पार्षद सीटों की बात कर रहे हैं और मेयर की सीट अलग वहां आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी जो है मेयर सीट लीड कर रही है। पार्षदों में भी बीजेपी के ज्यादा कैंडिडेट्स जो हैं वो लीड कर रहे हैं। तो ये आपको हम यूपी निकाय चुनाव की तस्वीर जो है वो भी साथ साथ दिखा रहे हैं। 14 में से फिलहाल 17 में से 14 मेयर उम्मीदवार जो हैं वो बीजेपी के आगे चल रहे हैं। अगले शहर पर बढ़ते हैं। अब आगे हमने आपको दिखाया अभी तक अलीगढ़ और शाहजहांपुर का हाल। अयोध्या की बात कर लेते हैं। देखिए, अयोध्या में मेयर जो है वो बीजेपी का उम्मीदवार जो है वो लीड कर रहा है। और जहां तक पार्षदों की बात है तो उसमें भी बीजेपी आगे चल रही है। 13 पर बीजेपी आगे चल रही है, सपा 8 पर, बसपा 3 पर, कांग्रेस 1। अयोध्या के बारे में रुचि। देखिए, अयोध्या का जो सीट है वो भी 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया और इसको नगर निगम बनाया। पहला चुनाव 2017 में हुआ, बीजेपी ने इसको जीता। अब दोबारा बीजेपी का कैंडिडेट आगे चल रहा है और इसमें शायद किसी को कोई भी शख्स नहीं होगा, संदेह कि यहाँ से बीजेपी जीत जाएगी, क्योंकि अयोध्या में जिस तरह से राम मंदिर बन रहा है और पूरा अयोध्या में जिस तरह का काम हो रहा है, तो जनता वोट करेगी बीजेपी को। लेकिन उसके बाद भी जैसा बार बार ये बात हो रही कि बीजेपी कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अयोध्या में, जहां बीजेपी का जीतना तय माना जा रहा है, वहां भी 3 सभाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की हैं। तो यहाँ पूरी उम्मीद है, किसी को ये डाउट नहीं है कि बीजेपी यहाँ नहीं जीतेगी। बरेली, देखिए बरेली में मेयर के चुनाव में बीजेपी का कैंडिडेट आगे है। और जहां तक पार्षदों का सवाल है तो उसमें आप देखेंगे 13 उम्मीदवार भाजपा के आगे चल रहे हैं, 8 सपा के, 3 बसपा के। एक ट्रेंड और आप देखिए, नंबर 2 पर हर जगह सपा ही है जहां भी हम देखें। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आप देखेंगे 2022 का भी चुनाव देखेंगे, बीएसपी 1 सीट जीती थी और कांग्रेस का हाल क्या हुआ था सबको मालूम है। तो वही ट्रेंड आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ये पूरा चुनाव जो मेयर का आप दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों का, उसमें बीजेपी कह रही है कि हम ट्रिपल इंजन की सरकार लाएंगे। आपको ज़्यादा काम अगर चाहिए, आप चाहते हैं कि जनता का ज़्यादा काम हो, तो ये जो निकाय चुनाव हो रहे हैं इसमें भी बीजेपी को जिताइए। तो जनता जो आपको ये ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं
कि जो योगी आदित्यनाथ है, प्रधानमंत्री मोदी, उनके काम पर भी आपको मेयर में खासतौर से वोट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गाजियाबाद में बीजेपी के का जो मेयर उम्मीदवार है वो लीड कर रहा है और पार्षदों में 11 जो हैं वो लीड कर रहे हैं। भाजपा के 9, सपा के मामला यहां थोड़ा करीबी है, बसपा के 4 हैं और कांग्रेस पार्टी का 1। गाजियाबाद बड़ा शहर। जी, गाजियाबाद बड़ा शहर, लेकिन 3 दशकों से ज्यादा यहाँ बीजेपी का कब्जा है मेयर की सीट पर। तो ये जो सीट है गाजियाबाद की, यहाँ पर बीजेपी का मेयर होगा। ये बीजेपी को करीब करीब जो सीट्स पे बिल्कुल पूरी तरह से उनको भरोसा है, उनमें से एक गाजियाबाद है कि यहाँ पर तो हमारा मेयर होगा ही। तो ये जो ट्रेंड्स हैं वो भी यही बता रहे हैं कि बीजेपी का मेयर यहाँ आगे चल रहा है। जो पार्षद हैं उसमें अभी बीजेपी 11 पे है और समाजवादी पार्टी 9 पर है। और जैसा मैंने बताया कि पार्षदों में बहुत बार जनता जो है, जो उसको कैंडिडेट पसंद होता है, उसको पार्टी लाइन से हटकर वोट कर देती है। अब ये योगी आदित्यनाथ का खुद का शहर गोरखपुर, जहां पर उनका मेयर उम्मीदवार तो लीड कर ही रहा है। पार्षदों में भी 80 पार्षद चुने जाने हैं, 12 बीजेपी के लीड कर रहे हैं उम्मीदवार, सपा के 6 जितने ट्रेंड्स हैं उनमें, और 2 बसपा के, 1 कांग्रेस पार्टी का। तो यहां भी कोई आश्चर्य की बात नहीं। जी बिल्कुल, आप गोरखपुर अगर इधर हाल में गए हो और गोरखपुर आप पहले गए हो 2017 के पहले, तो आप देखेंगे कि पूरा गोरखपुर बहुत तेजी से बदल रहा है। बहुत वहाँ विकास हो रहा है, सड़कें अच्छी बनाई जा रही हैं, चौड़ी की जा रही हैं, लाइट्स का बहुत अच्छा इंतजाम है और शहर को बहुत सुंदर बनाया जा रहा है। जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो जनता को देने का काम हो रहा है। तो ऐसे में जो मेयर है, जो सीधे जनता से का काम करता है, जनता के जो प्रॉब्लम्स होती हैं, यहाँ सभासद है, तो मेयर बीजेपी का होगा, इसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर से देखिए कि जो बीजेपी की मेहनत है इस चुनाव में, वो आपको गोरखपुर में भी दिखाई देगी। योगी आदित्यनाथ का गढ़ है योगी आदित्यनाथ, यहाँ भी 4 सभाएं उन्होंने की कि कोई भी गुंजाइश, देखिए मेयर पे उनको नहीं कोई होता है, लेकिन सभासद ज्यादा से ज्यादा जीते, इसके लिए 4 सभाएं योगी आदित्यनाथ ने यहाँ की। अखिलेश यादव जरूर गोरखपुर गए थे और वहां उन्होंने प्रचार किया। झांसी में देखें, झांसी में आपको नजर आएगा मेयर तो बीजेपी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और लीड की बात करें पार्षदों में तो 16 भाजपा के आगे चल रहे हैं, 8 सपा के, 4 बसपा के और 2 कांग्रेस पार्टी के। तो वही ट्रेंड आपको हर जगह जो है वो दिखाई देगा। जी हाँ बिल्कुल। और शहर में जैसे बीजेपी जो टारगेट लेके चल रही है कि हमें सभी 17 सीट ये मेयर की जीतनी है, तो ये ट्रेंड्स आपको कुछ कुछ वही दिखाई दे रहे हैं। 1-2 जगह जरूर समाजवादी पार्टी अभी आगे है, लेकिन अगर आप बीजेपी से बात करेंगे तो उनका कहना यही होगा कि ये सिर्फ रुझान है, जब फाइनल रिजल्ट्स आएंगे तो हम सभी जगह हमारे ही मेयर होंगे, इस तरह का दावा बीजेपी कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।